जी प्यारे बच्चों, आवाज नहीं जा रही थी तो एक बार सभी का जबरदस्त स्वागत है। अब सभी के पास अच्छे से आवाज जा रही होगी। सभी का, मेरे प्यारे भाई बहनों का जबरदस्त स्वागत है आज के अपने आपके इस लाइव सेशन में, जिसमें हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 से 25 के बीच में बने हैं सबको लेकर आया हूं। सबको नहीं, उसमें से इंपॉर्टेंट को ही लेकर आया हूं, सबको नहीं लेकर आया हूं। अगर आप ये वीडियो ये क्लास पूरा देखते हो तो समझ लेना आपकी ऑब्जेक्टिव से टेंशन खत्म हो जाएगा केवल एकमात्र क्लास से। ठीक है, ये चैप्टर आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, पढ़ लोगे जल्दी। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे हमारे साथ इस शिखर 2.0 बैच में हैं उन सभी बच्चों ने यह चैप्टर लमसम पढ़ लिया है, एक दो लेक्चर और बाकी है, पढ़ ही लिए होंगे। तो वे सभी बच्चे मजे के साथ में हमारे साथ क्वेश्चन लगाएं और मजेदार तरीके से इंजॉय करें इस क्लास को। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी क्लास में साथ में रहें, उनको भी सीखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं सीखने को मिलेगा। और हाँ, बच्चे जो अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, भटके हैं कहीं पर, उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं एक सर्वश्रेष्ठ टीम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कंटेंट के साथ में आपको इस बैच में क्लासेस दी जा रही हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली लाइव क्लास, क्लास का पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल में बुकलेट, लाइव डाउट क्लास, टॉपर संजीवनी बुकलेट, हर एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, इस चैप्टर का टॉपर संजीवनी बुकलेट आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पे हो सके, जो भी चीजें हो सके जल्दी से तैयार हो सके, है ना। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, सब चीज एक साथ आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ में 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर हो चाहे गेस्ट पेपर हो, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर हो, सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। A to Z आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये चैप्टर भी चल रहा है जबरदस्त लेवल पर। और हाँ, चैप्टर 1 से पूरा सिलेबस आपका अक्टूबर तक कंप्लीट कराया जाएगा। 8 से 9 घंटे की क्लासेस चल रही है। ज्वाइन करने के लिए आप, ये नंबर है अल्फा इंस्टीट्यूट 930 अल्फा इंस्टीट्यूट का 930 577 1375, इस पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और या फिर ये नंबर है, ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, जबरदस्त रिवीजन के लिए आप सभी लोग, ये वरदान बुक है, इसको भी आप लोग मंगा सकते हो। वरदान बुक जिसमें कि हर एक चैप्टर का इजी नोट्स दिया है। देखो, मार्केट में बुक तो बहुत सारी आएंगी, वहां पे किसी कोई 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन पर चैप्टर से बटोर के एक किताब बना दिया हो, लेकिन ये किताब जो है आपके रिवीजन के लिए है। रिवीजन के लिए यहाँ पे नोट्स दिया। अगर आपके पास अगर कोई अगर मान लीजिए आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप ये किताब मंगाकर अपना रिवीजन कर सकते हो। किताब भी मंगवाने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको बता दी जाएगी कैसे किताब मंगवाना है। मात्र 400 रुपए में 5 सब्जेक्ट का किताब इसमें आपको घर तक पहुंच जाएगा, 400 रुपए में। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का किताब, है ना। इसके बाद आपको नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स के द्वारा बनाया गया नोट्स इस किताब में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं आप सभी लोगों के सामने एकदम जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ है कि भैया ये क्वेश्चन है और ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, यह आपको बताना है। जी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और एक बार दबा के शेयर भी कर दो। नोटिफिकेशन नहीं गया ना, नोटिफिकेशन चला जाएगा, अभी टेंशन मत लो, है ना। एक बार दबा के शेयर कर दो कि यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, नहीं दिया है इसमें। अच्छा, हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है शायद, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बने हैं सभी को देखो। पढ़ने वाले बच्चे बता दिए हुंस डीकर अभिक्रिया है। जी सरकार, ये हुंस डीकर ही अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सिल्वर लवण है, जो इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में होती है तो RBr बनता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुंस डीकर अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था, आज हम क्लास में पढ़ा रहे थे कि भैया ये बताओ मुझे आप, ये जो रिएक्शन होते हैं नाम वाले, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देख लो, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे रिएक्शन दे के पूछ लेगा इस रिएक्शन का नाम क्या है, पूछा भी है आपके सामने, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। पूरा सेशन देख लो आप सभी लोग, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, इतना यकीन मानना। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के अकॉर्डिंग। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, यानी एल्किल हैलाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। बताओ, एल्किल हैलाइड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, ये पूछ रहा है आपका। मतलब आर, अगर मान लो आपके सामने CH3 है, CH3X दिया हुआ है, CH3Cl दिया है, या CH3
CH2Cl दिया है, ये एल्किल हैलाइड है। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं यह आपसे पूछ रहा है। इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं यह आपसे पूछ रहा है। हाँ बताओ क्या क्या बना सकते हैं इससे, एक बार बता देना दबा के। अच्छा डी आंसर बताया जा रहा है कि सब कुछ बना सकते हैं। चलो आपके लिए एक चैलेंज है इसी समय, अगर मुझको इस एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना हो तो किससे अभिक्रिया कराएंगे? कोई बच्चा मुझे बता दे। इस एल्किल हैलाइड से अगर मुझे एल्केन बनाना हो तो किससे अभिक्रिया कराएंगे? एल्कीन बनाना हो तो किससे अभिक्रिया कराएंगे? और एल्कोहल बनाना हो तो किससे अभिक्रिया कराएंगे? ये तीनों बात जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार सभी प्यारे बच्चे। तो देखता हूं कौन कौन बता लेता है जी। एल्केन बनाना हो तो किससे अभिक्रिया कराएंगे जी? हेलो अनुष्का बताओ प्लीज। क्या पूछ रहे हो ब्रिजेश? मार खाओगे क्या? पढ़ाई करो। किससे अभिक्रिया कराएंगे एल्केन बनाने के लिए? अरे भूल रहे हो, ऊर्स अभिक्रिया। ऊर्स अभिक्रिया, इसका एक और अणु लेकर 2Na के साथ अभिक्रिया करा दो, 2Na के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये क्या बना देगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपका क्या बना देता था? एल्केन बना देता था। ये आपका CH3 और CH2 ये दोनों जुड़ जाएगा, CH2 CH3 बन जाता है, प्लस में NaCl बन जाता था। भूल गए क्या? ऊर्स अभिक्रिया कराएंगे पहली बात। और अगर एल्कीन बनाना हो तो एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अगर एल्कोहल बनाना हो तो जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH बन जाएगा। क्यों? याद है कि भूल गए? अगर एल्केन बनाना हो तो 2 सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दो तो एल्केन बन जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? ऊर्स अभिक्रिया होता है ना। अगर अगर आपका एल्कीन बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एल्कीन बनाना होता है तो हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। अगर एल्कोहल बनाना होता है तो जलीय KOH के साथ अभिक्रिया बना करा लेते हैं। हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे पूरे पिछले सालों का, क्यों टेंशन लिए हो? पहले ऑब्जेक्टिव का तो आंसर बताओ और इसी में आपके पूरे सब्जेक्टिव तैयार करा देंगे, टेंशन क्यों लिए हो? और एक बार सभी लोग जितने लोग लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग कितने लोग लाइक किए हैं भाई? सब लोग लाइक नहीं किए। और रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं वो भी लाइक कर दें। और एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें, सभी को लाइव बुलाएं जो नहीं आए हैं आज के क्लास में। बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं क्लास में, उन सभी को लाइव बुलाएं जब जल्द से जल्द सभी लोग, ठीक है? चलो जी सरकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से विनाइलिक हैलाइड कौन सा है? ये तो मैंने आप लोगों को बताया था विनाइलिक हैलाइड का पहचान जी। ये विनाइलिक हैलाइड का पहचान मैंने आप सभी लोगों को बताया था। बताओ विनाइलिक हैलाइड कौन सा है जी? एक बार बताओ जरा सभी लोग। विनाइलिक, हाँ एक बार सोचो, सोच के बताओ मुझे। विनाइलिक हैलाइड कौन सा होगा? बताइए जरा, सोचिए एक बार सभी लोग। हम्म बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ABCD में से कौन सा? ये जो बता रहे हैं नकल मार के किताब में से ना, उनको मारना चाहिए हमको। मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, घ। अब बुक में आंसर गलत दिया है तो इसका मतलब सब लोग घ घ ए बताने लगेंगे, है ना? गजब, बढ़िया है। बुक में आंसर अगर गलत कट गया है तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे घ घ आंसर बताओगे, हाँ? ए आंसर बताने लगोगे। किताब का आंसर गलत हो गया है तो मान लो मिस प्रिंटिंग हो गई तो
यानी पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है आप सभी लोगों को। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, छोड़ दो, नकल मार के बताना है तो नकलची बंदर पकड़े गए हैं सबके सब। सही से ईमानदारी से बताना कौन कौन नकलची बंदर थे इसमें, कौन कौन नकल मार के बताए थे, सही से बताना ईमानदारी से। देखो मैं मार नहीं रहा हूं आपसे, है ना। देखो बुक में आंसर गलत दिया है, आप अपने किताब में इसको डी कर लो, मिस प्रिंटिंग जिसे कहते हैं। हमने तो सही दिया होगा, है ना। जो टाइपिंग करने वाली टीम है उन्होंने गलती कर दिया होगा, है ना, एमए कर दिया होगा। क्यों, सही बात है ना, ठीक है। अच्छा एक भाई कह रहे हैं आपकी गलती, आप गलत बुक क्यों बनाए। बुक गलत नहीं बनी है। अब 100 क्वेश्चन है, उसमें एक आध क्वेश्चन जो टाइपिंग करने वाला अगर मिस प्रिंटिंग कर देते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। इस हिसाब से तो एसएससी की भी गलती होती है। 100 क्वेश्चन पेपर लेते हैं, उसमें से 16 क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ पे तो पूरी कितने पेज की किताब है, उसमें एक दो क्वेश्चन इधर उधर मिस प्रिंटिंग हो जाती है ना। एसएससी तो पेपर में गलती कर देती है, यहाँ तो बुक में गलती मान लो 2-4 क्वेश्चन है। और मैंने शुरुआत में लिखा भी है कि 2-4 बहुत ही मेहनत से इसको देखा गया है, फिर भी 2-4 गलतियां हो सकती हैं। अगर गलती दिखे तो आप मुझे जरूर इस नंबर पे कॉल करके बता देना या मैसेज करके बता देना। ऐसा मैंने लिखा भी है, क्योंकि आंखें है भाई, हमसे तो हो नहीं हुआ है, लेकिन जो टाइपिंग करने वाला है उसको मैं सही करके दिया होगा, भूल गया होगा सही करने की, तब भी गलती हो गई होगी, छप गया होगा वही, है ना। आप लोगों को भी तो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, बताइए जिंक और जल दोनों साथ में क्लोरोफॉर्म के अपचयन से प्राप्त होता है। बताओ क्या प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म के अपचयन से। ये तो 2023 और 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो जिंक और जल के साथ में जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराया जाता है तो मेथेन प्राप्त होता है। याद कर लो, इसका रिएक्शन हम कराएंगे आगे आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करती है तो उसे उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं। चलो जी भाई, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या होती है ना, ठीक है बताओ। हाँ फोन होते, बताइए, इसी से बताइए क्या होता है जी। मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, अपना फोन में कमेंट मैंने कर लिया है, अब पढ़ूंगा कमेंट। हाँ अब इसका बताओ, ठीक है जी, इसका बताइए। ऊर्स अपक्रिया, काजल सबसे पहले बता रही है ऊर्स अपक्रिया, और बहुत ही गजब की जवाब आ रहा ऊर्स अपक्रिया जी। ऑप्शन नंबर ए ऊर्स अपक्रिया, बिल्कुल। एल्किल हैलाइड जो है आर एक्स जो होता है, ये जब क्रिया करता है सोडियम के साथ, आर एक्स के दो अणु सोडियम के साथ जब अपक्रिया करता है, और किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आर और आर एल्केन बनता है। इसको क्या कहते हैं, ऊर्स अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्स अपक्रिया। एक बार दबा के शेयर करो, और जो लोग लाइव आए हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे सभी लोग दबा के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बताओ जरा, C2H5 KOH एल्कोहली KOH के साथ अपक्रिया हो रही है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक बताऊं आप लोगों को। जिंदगी में कभी भी दारू पियोगे तो समझ लेना डबल डंडा पड़ेगा। ट्रिक यही है, जिंदगी में दारू पियोगे तो डबल डंडा पड़ेगा, और यही आपसे सही हो जाएगा। यानी एल्कोहलिक KOH के साथ जब कोई अभिक्रिया करता है तो डबल बॉन्ड आता है। यहां पे क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, एल्कीन बनता है ना। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। बात समझ में आई। एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करोगे तो एल्कीन बनेगा। और वहीं पे जलीय पानी पियोगे, जलीय KOH के साथ अपक्रिया करोगे तो भैया, जब देखो जब आपको जलीय जल की क्रिया कराई जाती है ना, जलीय KOH के साथ अपक्रिया कराई जाती है ना, तो जल के साथ में क्या दिया जाता है, दारू दिया जाता है ना, कहीं कहीं पानी भी दिया जाता है। जल दारू पानी तो सब लोग चलता है। तो यहाँ पे जलीय KOH के साथ अपक्रिया होती है तो यहाँ पे क्या बनता है भैया, एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से है तो डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग ए बता रहे हैं जी। हाँ मालू प्रजापति, बहुत ही अच्छा। चलो जी सरकार, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को बताओ, ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ये जरा बताइए सभी लोग। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और एक बार सभी लोग लाइक कर दो। देखो वो सब बच्चे हैं जो लाइक नहीं किए हैं, देख लीजिए, मेहनत से क्लास लिया जा रहा, लाइक भी नहीं किए, शेयर भी नहीं किए अपने दोस्तों के पास। एक बार व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दो, ठीक है ना।
और हाँ, लाइक कम से कम 500 प्लस लाइक तो कर ही देना चाहिए आप लोग। 500 प्लस लाइक करिए सभी लोग दबा के। जी बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कौन सी रासायनिक अपक्रिया है? इस रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। फिटिंग अपक्रिया बोलते हैं, है ना। देखो, उस अपक्रिया में दोनों के दोनों आर यक्स होते हैं, दो गो आर यक्स होता है, सोडियम के साथ क्रिया करता है तो आर आर बनाता है। ये शुष्क ईथर, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और उस फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है? एक आर एक्स होता है और एक बेंजीन वाला होता है, ये हेलो एरिन होता है। ये दोनों अभिक्रिया करता है तो 2Na की उपस्थिति में तो क्या बनाता है यहां पर? बताओ, ये बनाता है आपके सामने, ये हेलो एरिन, ये प्लस Na, 2NaX बनाता है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? तो इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिंग अपक्रिया बोलेंगे। ये उट्स अपक्रिया हो जाएगी, ये आपकी उट्स फिटिंग अपक्रिया हो जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊं, यह एक बात यह है कि भैया ये कोल्बे अपक्रिया क्या होती है। तो कोल्बे अपक्रिया अभी आपको मैं नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। आगे के चैप्टर में कोल्बे अपक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जी बहुत गजब, गजब का रिस्पांस है आप सभी लोगों का, और गजब का है आप लोगों का ध्यान भी, ठीक है। ये रिएक्शन बताओ जरा, इसमें बताना है कि SN2 रिएक्शन कौन सा है। बताओ एक बार दबा के बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये SN2 रासायनिक अभिक्रिया इसमें से कौन सा है? SN2 वाला। एकदम ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन का जवाब बताते रहो, सब कुछ पढ़ाया गया है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने बच्चे लाइव हैं सबका काम है, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में आप सभी लोगों को क्लास लिया जाता है, और साथ में आप सभी लोगों के लिए बड़े बड़े मैराथन की भी प्लानिंग किया जा रहा है। तो जितना मेहनत यहाँ पे की जाती है ना, उतना आपको मेहनत कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना बता दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। SN2 अभिक्रिया, मैंने आपको SN2 अभिक्रिया में बताया था। SN2 अभिक्रिया में सबसे तेज कौन करता है? तो SN2 अभिक्रिया सबसे तेज 1 डिग्री वाला करता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। और SN1 अभिक्रिया में सबसे तेज कौन करता है भैया? SN1 अभिक्रिया में सबसे तेज जो है 3 डिग्री वाला करता है, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, सॉरी, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। तो यहाँ पे SN2 अभिक्रिया है, तो इसमें 1 डिग्री वाला जो होगा वह सबसे तेज करेगा। कौन सा 1 डिग्री है इसमें? बताओ कौन सा इसमें 1 डिग्री है भैया? कौन सा 1 डिग्री है? बताओ कौन सा 1 डिग्री है इसमें? बोलो कौन सा 1 डिग्री है? 200, हाँ सब लोग बी बता रहे हैं। 1 डिग्री वाला कौन सा है? SN2 वाले में तो 1 डिग्री वाला तेज करता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 डिग्री वाला। यही तो 1 डिग्री है SN2 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, क्योंकि 1 डिग्री यही है आपके सामने, है ना। कैसे पहचाने 1 डिग्री है? तो मैं पहचान भी बताया था आपको। यहाँ पे एक्स है, एक्स जिस भी कार्बन से जुड़ा है आप देख लो उस पर कितना हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन है, तो 3 में से 2 घटा दो, 1 आएगा, मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना। ये मैंने ट्रिक बताया था आपको घटाने का। मजा आ रहा है करने में सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मजा आ रहा है करने में ना। तो लाइक क्यों नहीं किए हो आप लोग? बताओ, वो सब बच्चे लाइक नहीं किए हैं, बताओ। 500 प्लस कम से कम लाइव क्लास में लाइक कर दो, और 2000 प्लस लाइक होना चाहिए इस वीडियो पे, इतना हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए। अच्छा एक चीज जरा बड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि SN2 अभिक्रिया इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है? SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? मध्यवर्ती क्या बनता है याद कर लो। और SN2 में मध्यवर्ती क्या बनता है? चलो ये याद है तो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में, रिवीजन हो जाएगा। मैं देखता हूं कौन करा रहा है। सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दीजिए। करवा देंगे यार, अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, कल सब्जेक्टिव भी करा देंगे। हाँ, SN1 में कौन सा होता है मध्यवर्ती बनता है, और SN2 में मध्यवर्ती कौन सा बनता है? बताओ सभी लोग बताइए। SN1 में कौन सा मध्यवर्ती बनता है और SN2 में मध्यवर्ती कौन सा बनता है? तो SN1 में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है, ये बात याद है आपको, कार्बो धनायन बनता है ना। और SN2 में कौन सा बनता है? संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती बनता है, संक्रमण अवस्था ये मध्यवर्ती बनता है। याद है ना सभी को कि भूल गया? चलो इसी बहाने याद कर लो सभी लोग। SN1 में कार्ब धनायन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था। और SN1 में 3 डिग्री वाला सबसे तेज देता है, और SN2 में 1 डिग्री वाला सबसे तेज देता है। याद कर लेना सभी प्यारे बच्चे। हाँ हाँ, संक्रमण अवस्था, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही गजब। ये होती है आप लोगों की मेहनत, गजब भाई। यह मैं आपका कमेंट्स यहाँ पे पढ़ रहा हूं, एकदम देख लो,
है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो सब लोग जवाब देते रहो। अच्छा जी, ये बताओ, हाँ ये, अच्छा एक चीज और पूछ लूं कि रहने दो, चलो जाने दो, एक चीज और पूछ लेता हूँ, SN1 SN2, ये जरा बताओ, SN1 जो अभिक्रिया होती है ये कितने स्टेप में होती है और SN2 कितने स्टेप में होता है, ये बताओ जरा। और हाँ, शेयर कर लो सभी लोग। सर नहीं हुए, एक बार हो जाएगा लगता है, क्या लिख रहे हो आप लोग? हाँ, अच्छा ये बताओ जरा, SN1 अभिक्रिया जो है आपके सामने, ये SN1 अभिक्रिया जो होती है, ये बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, यह कितने स्टेप में होता है और इसकी कोटि कितना होती है, फटाफट बताओ। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होता है, दो पद में होता है ना, और ये 1 पद में होता है। जी भैया, इसकी कोटि कितनी होती है? SN1 की 1 होती है कोटि, कोटि 1 होती है ना, कोटि 1 होती है। इसकी कोटि कितनी होती है? 2 कोटि होती है। जी भैया, ये पूरी कहानी हमने SN1 SN2 का आपके सामने उगेल के रख दिया है ना। जी चलो, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब का प्रयास है आप सभी लोगों का, मजा आ गया प्रयास देखकर। ये क्वेश्चन बताओ 10वां, बताओ गिरनाड अभिकर्मक, यहां पे प्रतिकारक का मतलब होता है अभिकर्मक, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी लिखा गया है, ठीक है, में ईथर और Mg डालने पर किसके साथ अभिक्रिया करके बनाएगा, मतलब ये कह रहा है गिरनाड अभिकर्मक आपको बनाना है तो Mg की अभिक्रिया किसके साथ कराएं हम, बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। गिरनाड अभिकर्मक आपको बनाना है तो Mg की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, और लाइक करते रहना सभी लोग। सर संजीवनी बुकलेट कैसे निकलवाते हैं, संजीवनी बुकलेट कैसे निकलवाते हैं? अरे आप फोन करके पूछ लेना यार, संजीवनी बुकलेट अभी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के दे रहा हूं ना, तो इसके बाद आपको संजीवनी बुकलेट हम देंगे तो उसको निकलवा लेना सभी लोग, ठीक है। हाँ बताइए क्या होगा, और हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसके साथ कराएंगे अभिक्रिया? BC बता रहे हैं, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, कोई भी C2H5Cl ये आपका क्या है, हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, मैंने आपको बताया था C2H5MgCl, यही आपका क्या है, गिरनाड अभिकर्मक है। अच्छा कोई बच्चा इसका नाम लिख देगा कमेंट बॉक्स में क्या, मैं देखता हूं कौन बच्चा लिख रहा है। हाँ अनु, गीतांजलि जल्दी से आओ लाइव क्लास में, अरे ये क्या बात है यार, इसको बुला रहे हो आप, माँ सरस्वती से कहो ना, हे माँ सरस्वती मुझे ये सब क्वेश्चन जल्दी से आ जाए, कितना गजब रहेगा। और हाँ एक बार इसको दबा के शेयर करो सभी लोग यार, 500 प्लस तो लेके जाना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण क्लास आप सभी लोगों के लिए। जी बताइए जरा सभी लोग, यहाँ पे क्या होगा, ये इसका नाम क्या होगा, हाँ कौन बच्चा बता रहा है इसका नाम, सर ऐप में, हाँ मेथिल मैग्नीशियम, हाँ इसका नाम होगा एथिल, एथिल बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहे हैं एथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। बहुत ही गजब की बात है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ एथेन नहीं होगा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड नाम होगा इसका। जी सरकार, अच्छा ये बात तो मैंने आपको बताई थी, जो आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, दमकल वाले जो होते हैं पीठ पे लेके, पीली पीली टोपी पहन के दमकल जो लेके जाते हैं पीठ पे, बड़ा बड़ा बोतल लेकर, है ना, तो वो आग बुझाने के रूप में जो यूज किया जाता है, वो आग बुझाने के रूप में किस चीज का यूज किया जाता है, ये बात तो सभी बच्चों को पता होगा। हाँ सभी लोग शेयर करते रहना, और जो लाइव आए भागना नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन करके जाना है। जी बताइए, आग बुझाने के लिए जो चीजों का यूज किया जाता है वह चीज क्या होता है? जी हाँ, अच्छा बताइए, चलो ठीक है। हाँ हमारे सर यहाँ पे हैं, कहें कि एक बार बच्चों से कहिए कि अपने दोस्तों को लेकर आए, है ना, और हम उनको एक इनाम देंगे, है ना, जो एक क्वेश्चन देंगे, जो बच्चा बताएगा उसको बैच फ्री रहेगा, ठीक है, इस लाइव क्लास में। हाँ लाइक भी कर दो जी, गजब, पहले बुला लो आप सभी लोग। हाँ CCl4 मैंने ये कई बार आपको बताया था, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, इसका यूज अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, यानी आग को बुझाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा इनामी क्वेश्चन का ला दूं आप लोगों के लिए क्या, इनामी क्वेश्चन अभी नहीं लाऊंगा, वो बैच वाला प्रश्न लास्ट में रहेगा, टेंशन मत लेना, देखते रहो, कोई भी क्वेश्चन हम बैच वाला बना सकते हैं। अच्छा ये बताओ जरा क्वेश्चन, इसके बताओ 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोनो
हैलोजन व्युत्पन्न को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, देखो कितना घुमा के पूछा है आपसे क्वेश्चन। देखो ये प्रीवियस ईयर के, मैंने बस सन नहीं लिखवाया यहाँ पे, लेकिन ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और क्वेश्चन करा मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। मैंने कहा था ना, दारू पियोगे तो डंडा से मार खाओगे, डबल डंडा से मार खाओगे। दारू पियोगे तो डबल डंडा से मार खाओगे, मैंने यह बात बोला था ना आप लोगों को। दारू पियोगे डबल डंडा से मार खाओगे। डबल डंडा किस में होता है, एल्कीन में होता है। तो ये एल्कीन वाला आपका सही हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH से एल्कीन। ट्रिक से याद कर लो, गलती नहीं होना चाहिए। और दबा के शेयर करो इसको, 500 प्लस लेके जाओ सभी लोग संख्या शेयर को। हाँ जी भैया, आगे चलते हैं। हाँ ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, 13 नंबर क्वेश्चन। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 आल को 1 ब्रोमो ब्यूटेन बदलने में किया जाता है। अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो जबरदस्त तरीके से पूरा रिवीजन कर सकते हो यहाँ पे, है ना। हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट करके जाएगा। चला बताओ, वह अभिकर्मक का नाम क्या है जो कि ब्यूटेन 1 आल को 1 ब्रोमो ब्यूटेन में बदलने के काम में आता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सर क्या पता लिखना जरूरी है, क्या पता लिखना जरूरी है। कहां पे पता लिख रहे हो बाबू आप, जी बताइए जी। हाँ नीलेश, ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ऑफिस के नंबर पे बात कर लो, ठीक है। ओके, जो भी ग्राफिक डिजाइनर पूछ रहे हैं तो हाँ डिजाइनर हो तो आप बात कर लो, ठीक है। आपको हमारे तरफ से सहयोग मिल जाएगा और आप थोड़ा मेरा भी सहयोग कर देना, ठीक है। इसी तरह से जो भी बच्चा इच्छुक है आप हमारे साथ मिलके जुड़ के काम कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, जो भी है साथ में मिलके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो ब्यूटेन 1 आल है, ब्यूटेन 1 आल है, इसको ब्रोमो ब्यूटेन में बदलना है। तो बताओ किससे अभिक्रिया कराना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, बताओ यह किससे अभिक्रिया कराना पड़ेगा, एक बार बताना जरा सभी लोग। ब्रोमीन से, कुछ लोग ब्रोमीन बता रहे हैं, Br2 गलत है भाईबू। मैंने बताया था कि ब्यूटेन 1 आल मतलब CH2 CH3 CH2 CH2। ब्यूटेन का मतलब कितना कार्बन होगा, 4 गो कार्बन होगा OH, ये ब्यूटेन 1 आल है। इससे 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है तो हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, PBr5 या PBr3 से। PBr यहां पे 3 है ना, इससे अभिक्रिया कराएंगे, तभी तो इस OH के जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, CH3 CH2 CH2 Br आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी, बिल्कुल मैंने ये बात बताई नहीं थी, बताया था, मैं लड़का हूं, ठीक है जी। डी वाला सही हो जाएगा। कितने बच्चों का डी सही है बताओ जरा एक बार, सर एक बार कितने बच्चों का डी सही है। चलो इनामी क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में रहेगा, जो भी बच्चा करेगा उसके लिए। 7% लोग डी बता रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी एकदम नहीं है, अभी भी समय, आप लोग ज्वाइन कर लो और तैयारी को जबरदस्त लेवल पे लेके चले जाओ। SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि में मध्यवर्ती क्या बनता है, आज ही मैंने आपको बताया कि मध्यवर्ती क्या बनता है। SN2 में मध्यवर्ती क्या बनता है प्यारे बच्चे, बताना। SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि में मध्यवर्ती क्या बनता है, बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जी। और दबा के शेयर करो सभी लोग। ये क्वेश्चन याद नहीं था, अच्छा ये बताओ मध्यवर्ती क्या बनता है, आज ही तो मैंने बताया आपसे, संक्रमण अवस्था बनता है। इसमें संक्रमण अवस्था बनता है SN2 में। और SN1 वाले में क्या बनता है, कार्बधनायन। SN1 वाले में कार्बधनायन बनता है, SN2 में संक्रमण अवस्था बनता है। जी गजब, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो क्वेश्चन देख के बता सकते हो आप सभी लोग, देख के बता सकते हो। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, तो एल्कोहलिक KOH में क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा, बोलो 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 जरा। एल्कोहलिक KOH में बनाएगा क्या, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH में क्या बनाएगा जी, बताइए जरा सरकार। हाँ, और आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो और शेयर भी नहीं कर रहे हो। हमने कहा 500 पहुंचाने के लिए, आप लोगों ने प्रयास ही नहीं किया, नहीं तो 500 पहुंच गया होता। बहुत ही आसान है, एक बार सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। लेकिन आपसे तो मास्टर कह रहा है, कहने दो, हम नहीं करेंगे किसी को, है ना। यही कहते होंगे आप लोग, है ना। इतना मेहनत से चीजों को पढ़ाया जा रहा, तो करते रहो तो बढ़िया रहेगा जी। हाँ, फास्फोरस ट्राइब्रोमा, अच्छा ये तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो ना, इसका बताओ, इसका बताओ, इसमें क्या बनेगा। ए प्रोपीन बता रहे हैं, देखो नहीं, गलत बात है। देखो यहाँ पर 1 2
3 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन यूज होता है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? ब्यूटेन यूज होता है। 4 कार्बन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्यूट का यूज करते हैं। तो यहां पे प्यारे बच्चे ब्यूट होगा। लेकिन एल्कोहलिक के वजह से ना, तो ये एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। और एल्कीन में क्या हो रहा है? डबल डंडा आता है या लास्ट में इन शब्द यूज किया जाता है। आपको मैंने बताया था ना, अगर एल्केन होता तो एन शब्द का यूज करते हैं, और एल्कीन होता तो इन शब्द का यूज करते हैं, और एल्काइन होता है तो आइन शब्द का यूज किया जाता है ना। तो यहां पर एल्कीन होगा, इसलिए ब्यूटीन वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्यूटीन, है ना जी। गजब, अच्छी बात है। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। मजा तो आ रहा होगा आप सभी लोगों को, है ना। अच्छा ये बताओ, जरा ये बताओ, देखता हूं कौन कर लेगा। क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया अमोनिया के साथ करने पर क्या बनता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा, है ना। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? मैं हिंट दे रहा हूं आपको, दिमाग लगाना। CCl C6H5Cl होता है ना। इसकी क्रिया अमोनिया NH3 के साथ कराना है, इसकी उपस्थिति में क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, ये Cu2O की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा? पता है? देखो यहां से Cl है ना, ये Cl इसके एक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा तो HCl बन निकल जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा? C6H5NH2 बचेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। ये क्या बनाएगा? एनिलीन बनाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, एनिलीन बनाएगा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, एनिलीन बनाएगा जी सरकार। ये क्या बनाएगा? एनिलीन बनाएगा, है ना। ये थोड़ा सा नया था आप लोगों को, अभी तक ऐप में नहीं पढ़ाया हूं आप सभी लोगों को। अच्छा ये बताओ, उष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? बताओ, उष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो उष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका यहां पर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है ना। अच्छा, ये ग्रेफाइट होता है उष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा चालक। और पता है, एक एंथोसाइट कोक होता है। एंथोसाइट कोक का मतलब ये कोयला होता है एक तरह से। अच्छा, जो बच्चे झारखंड को जानते होंगे, कोयला, है ना, कोयला होता है। जो बच्चे झारखंड को जानते होंगे, किसको? झारखंड को जो बच्चे जानते होंगे उन बच्चों को पता होगा, झारखंड में धनबाद एक शहर है, उधर बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है ना। कोयला पाया जाता है, और कोयला में पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ भी पाए जाते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जैसे यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, उससे हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा का हम लोग जो है निर्माण करते हैं, है ना। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसी पदार्थ होता है ना, जिससे कि हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी चल सकती है, आपकी कार चल सकती है, बिजली आ सकता है। पता है, भारत में 2-3 ऐसे जगहें हैं जहां पर ऊर्जा रेडियो एक्टिव पदार्थों से, है ना, बनाया जाता है। समझ रहे हो जी। तो ये एंथ्रोसाइट कोक जो होता है एक तरह से कोयला होता है, जो कि सबसे शुद्धतम रूप होता है। शुद्धतम रूप, है ना। कोयला में भी शुद्ध अशुद्ध होता है ना। एंथ्रोसाइट कोक जो होता है सबसे शुद्धतम रूप कोयले का होता है। सबसे शुद्धतम रूप कोयले का, सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रोसाइट कोक। याद रख लेना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, GD, रेलवे में, पुलिस में पूछता रहता है। याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने के लिए हम लोग किस रासायनिक अभिक्रिया का यूज करते हैं? बताओ, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने के लिए किस रासायनिक अभिक्रिया का यूज करते हैं? बताइए। दूसरे मिनट चला, बताइए। हम्म बोलिए एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। हाँ बताइए एक बार सभी लोग। हम्म नहीं बताओगे आप लोग? एक बार दम लगा के बताओ यार सभी लोग। हाँ, अरे यार इसको 500 लाइव नहीं लेके जाओगे आप लोग। लाइक तो ले गए 500, लेकिन लाइव नहीं ले जा पाओगे, लग रहा है आप लोगों के अंदर दम नहीं है। हाँ,
अच्छा विलोपन कुछ बता रहे हैं, कुछ विस्थापन। देखो आप रिएक्शन से समझ सकते हो। एल्किल हैलाइड मतलब आरएक्स था। इसकी अभिक्रिया जब हम एक जली केओएच के साथ करा रहे थे तो क्या हो रहा था, ये जो यक्स है ना, इस यक्स को ये यक्स है ना, इसको ये OH विस्थापित कर देता था, ये ROH बना देता था, विस्थापित करके ROH बना देता था, यहाँ पे KX बना देता था, यानी एल्कोहल बन जाता था। एक तरह की यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, विलोपन नहीं, विस्थापन अभिक्रिया है एक तरह से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता था, विलुप्त हो रहा था, यहाँ पे विलुप्त थोड़ी ना हो रहा है, इसको हटा के विस्थापित करके कोई नया बैठ जा रहा है, एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। एक तरह से ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एक तरह का यह विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया, ये चीजें आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा देखो ये चीज आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, ये इसको बोला जाता है CHI3 जो होता है, CHI3 होता है, इसको बोला जाता है आइडोफार्म। क्या बोला जाता है, आइडोफार्म बोला जाता है, ठीक है। इस आइडोफार्म जो होता है, इसका प्रयोग पता है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। पीली कलर का एक दवा आती है, जब कभी आपको चोट लगती है तो सब डॉक्टर लगाते हैं, तो वह जो होता है ये आइडोफार्म ही होता है। और ये पीली कलर की जो दवा होती है, जो कि आइडोफार्म होता है, यह दवा काम कैसे करती है, एंटीसेप्टिक के रूप में क्रिया कैसे करती है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, तो याद रख लो। आयोडीन मुक्त करती है दवा, जिसकी वजह से ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। बहुत खतरनाक दवा, जब कभी भी आप सभी लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, एक पीली कलर की दवा, जब कभी फोड़ा फुंसी होती होगी या कभी चोट लगता होगा, डॉक्टर उस पर लगाता है, जो कि एक तरह से आइडोफार्म, हाँ हाँ, जो कि आइडोफार्म एक तरह से होता है। आइडोफार्म हम आपको बनाने भी बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी मुझे लगता है ना। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ मुझे जरा, ये आज मैंने क्लास में पढ़ा रहा था, तो कुछ बच्चे जो है कर रहे थे, आज मैं देख लूंगा आज हमारे बच्चे कौन से लाइव पढ़ते हैं रोज क्लास में। मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया था कि बेंजीन के क्लोरीन कलर में कौन सा अवयव क्रिया करता है, बताओ। मैंने जब बताया था बेंजीन का क्लोरीन कलर कराया जाता है, ये बेंजीन है आपके सामने, इस बेंजीन का Cl2 की उपस्थिति में कुंडली कलर जब कराते हैं तो क्या उत्पाद बनता है। तो इसमें देखो, इसमें तो आपको पता है, एक तो HCl बनता है, एक आपका ये क्लोरोबेंजीन बनता है ना, ये आपका एक क्लोरोबेंजीन बनता है, Cl जुड़ता है। ये क्लोरीन जो है दो भाग में टूटता है, Cl प्लस में, Cl माइनस में। तो बताओ यहाँ पे इस बेंजीन से प्लस वाला जुड़ता है या माइनस वाला, आज देख लिया जाएगा आप लोगों की तैयारी। जी देखता हूं कौन कौन बच्चे थे। प्लस वाला टूटता है ना, प्लस वाला जुड़ता है, माइनस वाला तो H के साथ जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को। जी बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, एकदम बढ़िया से चीजें कनेक्ट हो रही हैं, कोई घबराने की बात तो है नहीं, सब चीजें आ रही हैं आप लोगों को। अगर पढ़ोगे तो पक्का टॉपर बनोगे। और हाँ लास्ट में वो बैच वाला प्रश्न तो मैं आप सभी लोगों को दूंगा, है ना, बैच वाला प्रश्न, ठीक है, बैच वाला। अब ये सब आसान आसान क्वेश्चन दो चार ठे कर लेते हैं। ये बताओ कैसा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूं, ये बचपन में पढ़ाया जाता था। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CH, ये यहाँ पे 2n+1, 2n+2 होता है, ये एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्केन मतलब इसमें अगर यन के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो हमको एल्केन बना के देगा। एल्केन का सूत्र आएगा CnH2n जो होता है, ये आपका एल्कीन का सूत्र होता है ना। और CnH2n-2 जो होता है, ये एल्काइन का सूत्र होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ये सूत्र है, आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सा सूत्र है भैया, है ना, ये सूत्र किसका है, एल्केन का सूत्र है ना। ये तो एल्केन का सूत्र है। अगर ये वाला सूत्र देखोगे आप किसका है, तो एल्कीन का सूत्र है ना। और ये वाला सूत्र देखोगे, अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन अलग है, एल्कीन जो है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है ना। तो एल्कीन जो होता है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है, यह प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने।
एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन जो होती है आपकी दोनों अभिक्रिया देती है, योगात्मक भी अभिक्रिया देती है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। एल्कीन आपकी दोनों अभिक्रिया देती है, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों अभिक्रिया देती है। ठीक है, चलो अब आप लोग भग रहे हो। हाँ, अच्छा, ये एल्काइन का सूत्र बताओ सभी लोग क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र में -2 लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताओ बेंजीन का सूत्र क्या होता है? ये भी आप सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। बेंजीन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, फटाफट बताओ। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, ये बेंजीन का सूत्र होता है। जो बेंजीन का सूत्र होता है ये C6H6 होता है ना। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन को इस तरीके से बनाया जाता है स्ट्रक्चर में। बेंजीन में 6 गो कार्बन 6 गो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन तो आप लोग अभी बता सकते हो। बताओ एल्किल हैलाइड का जलीय KOH के साथ जो अभिक्रिया होती है ये कैसी अभिक्रिया होती है? बोलो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है या कैसी अभिक्रिया होती है? एक बार बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। एल्किल हैलाइड का जो आपका एल्कोहली जलीय KOH के साथ अभिक्रिया होती है कैसी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है या किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? बताना एक बार जरा सभी लोग। हाँ, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड मतलब RX की अभिक्रिया जलीय KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है? यहां से देखो, ये जो K है, ये जो OH है ना, इस X को प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा के यहाँ पे जुड़ जाता है OH, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्कोहल बन जाता है। और ये एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक को हटा के दूसरा बैठ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दिमाग लगाया करो तो आप आंसर दे लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक को हटा के दूसरा बैठे तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं घबराने की बात है। ठीक है, सब क्वेश्चन आसान है और सब क्वेश्चन का आंसर दे लोगे आप लोग। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये सब बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। हाँ बताओ, ये कैसा सही है? ये NO2 कैसा होता है ना। तो NO2 जो होता है, NO2 जो होता है, हाँ, NO2 जो होता है, यह उभय दंती नाभिक स्नेही होता है। यानी इसमें दो दो समूह जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन दे लेता है, तो उभय दंतु नाभिक स्नेहु होता है ना। उभय दंतु होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जी सरकार। ठीक है, अच्छा जी, या आप लोग ना वो चैप्टर पढ़े होंगे इससे पहले वाला, है ना, उपसर्ग संयोजक यौगिक, उसमें भी यह आपको बताया गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अच्छा जी, चलो ये बताओ, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसको तो देख के बता लोगे, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई होगी, है ना। ये बताओ किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप सभी लोग? हाँ? हाँ, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बी बता रहे हैं। देखो C2H5, देखो यहां पे एक तरह से देखो, ये OH जो है ना, OH जो है इसको Br को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। मतलब ये विस्थापन या प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया है। लेकिन अब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो से मतलब क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रो से मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। यानी कि अगर यह OH OH क्या होता है? OH के ऊपर देखो, अगर आप NaOH को तोड़ोगे, NaOH को तोड़ोगे तो Na पे प्लस आएगा, OH पे माइनस आएगा। अगर मान लो ये जो OH है, यह जो है क्या इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज की ओर जाके जुड़ रहा है या फिर प्लस चार्ज की ओर जाके जुड़ रहा है? बताओ, इसी पे आप इसको डिसाइड कर सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहां पे माइनस चार्ज की ओर जाके जुड़ रहा है या फिर प्लस चार्ज की ओर जाके जुड़ रहा है? भैया इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये OH जो है, OH माइनस चार्ज की ओर जाके जुड़ रहा है या प्लस चार्ज की ओर जाके जुड़ रहा है?
तो भैया ये तो स्पष्ट मुझे दिख रहा है ना, ये OH के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये प्लस वाले के यहां तो जाएगा, माइनस क्या क्यों जाएगा, प्लस वाले के यहां जाएगा। अरे भाई अगर आपके पास प्लस होता तो आप माइनस के यहां जाते हो, लड़का लड़की के पास जाता है, लड़की लड़के के पास जाता है, यही बात है ना, ये प्लस वाले के यहां जाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब देखो इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है ये, इसमें अगर ये माइनस के पास जाता तो इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है, ये प्लस के पास जा रहा है ना, इसलिए इसको नाभिक्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि नाभिक जो होता है नाभिक पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो ये नाभिक्स नहीं, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के आंसर देना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूछा हुआ था, फिर भी आप यूपी बोर्ड वाले लगा लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जी बात समझ में आई क्या आप सभी लोगों को, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? बताइए। है ना, चलो टाइम हो गया क्लास एंड करने का, कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। हाँ अच्छा ये बताओ, ये ये मीथेन सूर्य से मीथेन क्लोरीन से सूर्या के अप्रत्यक्ष में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया से क्या बनाता है, बताओ। ये कह रहा है कि जो मीथेन होता है CH4, ये सूर्य के उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके, है ना, यानी एच न्यू, ये Cl2 वाला प्रश्न है, एच न्यू, है ना, तो क्या बनाता है ये। हालांकि ये प्रश्न से अगर करोगे तो बैच वाला प्रश्न इसको हम दे ही नहीं पाएंगे, क्या बनाएगा, ABCD नहीं, ये क्वेश्चन में ABCD नहीं चलेगा, इसमें सब कुछ बनाता है। मैंने बताया था ना, ये क्लोरीन जितने जितने हाइड्रोजन है सबको बाहर निकालता है। एक बार CH Cl3 मतलब CH3Cl बनाएगा, पहली बार क्रिया करेगा, दूसरी बार क्रिया करेगा Cl2 H न्यू की उपस्थिति में तो CH2Cl2 बनाएगा, तीसरी बार क्रिया करेगा Cl2 H न्यू की उपस्थिति में तो CHCl3 बनाएगा। ये मैंने बताया था ना, जितने भी हाइड्रोजन है सब कुछ निकलता है यहाँ पे Cl की उपस्थिति में, तो CCl4 बनाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि यह ABC तीनों बनाएगा, ठीक है, ABC तीनों बनाएगा, ABC तीनों बनाएगा, इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यही तो मैं बैच वाला यही प्रश्न था, मैंने गलती से बता दिया, ओहो, यही बैच वाला प्रश्न था। हाँ राजेंद्र भाई लाइव आए हैं क्या, 1 मिनट मुझे देखने दो। हाँ राजेंद्र, राजेंद्र भाई आज मैं 2.0 वाले पे लाइव आऊंगा, 10-11-12 बजे करीब में लाइव आना, वहां पे बातें करेंगे, जिसको भी बात करना है 2.0 वाले चैनल पे लाइव आना आज, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या ही चलूं, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग कर लेना, ठीक है, लेकिन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने करा दिया। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का है कि क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बताओ। तो देखो क्लोरीटोन बनता है, क्लोरोफॉर्म का जब एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है, जिसका यूज नींद की दवा के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, नींद की दवा के रूप में यूज किया जाता है क्लोरीटोन का, है ना, नींद की दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्लोरीटोन बनता है, नींद की दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है, नींद की दवा के रूप में, नींद की दवा के रूप में यूज किया जाता है इसका, जी, है ना, नींद के दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है, इस क्लोरीटोन का। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, अब बाकी सब क्वेश्चन आसान ही है, कोई बचा नहीं कुछ। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आप सभी लोगों को, उसके बाद एक बैच वाला प्रश्न पूछ लूंगा आप सभी लोगों को, है ना। एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, गृह कार्य है, गृह कार्य, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अपने नाम के साथ में बताना यार, ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यह होमवर्क दे देता हूं, यह गृह कार्य है। इसका भी क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ये पीडीएफ टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, वहां से ले लेना। अब रहेगी बात बैच वाला प्रश्न जो मैंने आप लोगों से कहा था। बैच वाला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बस इतना सा है, छोटा सा है, छोटू सा मोटू सा एक प्रश्न है कि पहले मुझे कमेंट का सिस्टम बना लेने दो, मुझे देखना पड़ेगा आंसर जी। हाँ, और जो बच्चा जीतेगा उसको एक बैच फ्री मिलेगा, कोई भी बच्चा हो वो अपने दोस्त को दिला सकता है जी। चलो मैं अपने कमेंट अपने फोन में रख लेता हूं, आप उसका आंसर लिख के देना है आपको, है ना। गाटर मान अभिक्रिया, गाटर मान अभिक्रिया, इसका स्टेटमेंट लिखना है आपको, इसका स्टेटमेंट लिखना है। गाटर मान अभिक्रिया का स्टेटमेंट लिखना है। ये बैच वाला प्रश्न है, मैं देख रहा हूं कौन लिखता है सबसे पहले। हाँ, ये बैच वाला प्रश्न है, जो बच्चा लिखेगा उसको बैच फ्री मिलेगा आज के इस क्लास के लिए, मतलब उसको पूरे साल का बैच फ्री मिलेगा। हाँ, देखता हूं जी, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं, है ना। ये नहीं, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। नहीं, ये गलत है। हमको लगता है इस प्रश्न का सबसे पहले सबसे सही जवाब, अच्छा जवाब, नहीं नहीं, ये मालो प्रजापति आपका भी गलत है। ब्रिजेश विश्वकर्मा आपका एप्रोप्रिएट जवाब नहीं है। ये नीसू तिवारी हैं जिन्होंने सबसे पहले सही दिया है, नीसू तिवारी। ये मालो प्रजापति आपने गलत लिखा है, यहाँ पे कापर चूड़ की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है ना। तो नीसू तिवारी हैं जो सबसे पहले एप्रोप्रिएट जवाब सही दिए हैं, ठीक है। तो नीसू तिवारी, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आप इसके नंबर पे कल संपर्क कर लेना, आपको मेरी तरफ से बैच फ्री रहेगा, आप ले लो या अपने दोस्त को दिलवा लो, ठीक है। सबसे पहले आप ही ने सही दिया है, बुक का आंसर नहीं दिया है, बुक का आंसर नहीं दिया है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आप अपने आंसर को देखना क्या गलती किया है आपने, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो बच्चे अभी मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वे सभी बच्चे ये शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जबरदस्त तैयारी के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।